जंतर मंतर पर जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, संसद तक जो मार्च हुआ, उसके अंदर जो घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, इस आंदोलन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं यह है कि बीजेपी है, भाजपा सरकार है, उसको ईगो हो गया है। इससे यही संकेत मिलता है कि भाजपा का अब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। ऐसा ही डाउनफॉल एक समय कांग्रेस का स्टार्ट हो गया था। भाजपा हर इलेक्शन जीतती जा रही है, जैसे कि बंगाल के अंदर जीत गई, तो अब भाजपा को ये ईगो हो गया कि हमें कोई हराने वाला है नहीं। और 2027 के अंदर कई राज्यों के अंदर इलेक्शन है, जिसके अंदर यूपी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर, ये राज्यों के अंदर इलेक्शन है। तो उसके अंदर भी यूपी तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि उसके अंदर सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है। और भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ भविष्य के अंदर एक चेहरा दिखाई देता है। उनके लिए ये कड़ी परीक्षा होने वाली है। और भाजपा को ये घमंड हो गया है कि हमें कोई हराने वाला है नहीं। यही घमंड एक समय कांग्रेस को हुआ था। जब कांग्रेस 2014 के अंदर जब कांग्रेस हारी, तब राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि कांग्रेस के हारने की एक बड़ी वजह ये भी है कि कांग्रेस को अहंकार हो गया था कि कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं, तो कांग्रेस को हरा दिया लोगों ने। तो इसी तरह से अब भाजपा को अहंकार हो गया है और भाजपा को ये लग रहा है कि हमें हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये जनता है, ये कुर्सी पर बिठा सकती है तो उतार भी सकती है। भारत के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। भारत के पास में आंदोलन कर रहे लोग, वोटिंग राइट्स से लोग हैं, वो अपने वोट का अधिकार करके जो पार्टी सत्ता के अंदर बैठी है उसको हटा भी सकती है। तो इस तरह से ये भाजपा को जो अहंकार हुआ है, ये भाजपा का डाउनफॉल हो सकता है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस के सवालों के जवाब नहीं लेते। इस तरह से वो सवालों से बचते हैं। और जो मोदी मंत्रिमंडल है उसके अंदर भी जो मंत्री है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पॉडकास्ट दे देते हैं। पॉडकास्ट किस तरह का होता है वो सबको मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रेस का सवालों का जवाब नहीं लेना, क्योंकि भारत के अंदर कभी इतिहास के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, एक भी प्रधानमंत्री जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और भी कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और नरेंद्र मोदी 12 सालों से सीट पर बैठे हैं और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और इस सरकार के अंदर जब आंदोलन हुए तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए भी नहीं आ रही। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो एक वीक के अंदर मंत्रिमंडल है उनसे बातचीत के लिए पहुंच गया था। केंद्र के कैबिनेट मंत्री बातचीत के लिए जा रहे थे, धरना स्थल पर जा रहे थे, और यहाँ पर कोई नहीं जा रहा। और भारत के अंदर तो इतिहास रहा है, सोनम वांगचुक के पिताजी सोनम वांग्याल, उन्होंने अनशन किया था। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अनशन को तुड़वाया था, उनकी मांगे मान करके उनको अनशन को तुड़वाया था। तो इस तरह से कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री धरना स्थल पर जा करके उनसे बात करके उनकी मांगों को मानना कोई बुरा नहीं है, जिम्मेदारी है। क्योंकि कहीं न कहीं चूक हुई है, उसको सुधार करने का एक मौका है। जबकि ये सरकार इस तरह का कोई प्रयास नहीं करती, पहल नहीं कर रही है, इसलिए ये आंदोलन है इतना बड़ा है। सोनम वांगचुक को भी पहले चाइनीज एजेंट कहा गया, पाकिस्तानी एजेंट कहा गया। फिर जब सोनम वांगचुक को जनता का समर्थन मिलने लगा, तब मीडिया के अंदर ये हेडलाइन बनने लगी कि सोनम वांगचुक तो सही है, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इनका मकसद है, इनके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके पीछे है, वो विपक्षी पार्टियों की साजिश है। तो क्या विपक्षी पार्टी भारत की विपक्षी पार्टी नहीं है? वो भारत के लोग नहीं है? क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनको आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या छात्र मांग उठा रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन छात्रों के मांगों की समर्थन नहीं कर सकती? उनको तो उनका समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार के अंदर बैठे हैं वो इस परीक्षा की खामियों पर थोड़ी बात करेंगे, बात तो विपक्ष ही करेगा। इन मुद्दों को संसद के अंदर विपक्ष ही तो उठाएगा। तो इस तरह से जो मीडिया के अंदर ये नैरेटिव चल रहा है ये पूरी तरह से गलत। और इस सरकार के अंदर पहले भी आंदोलन हुए, उसके अंदर भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन किसान आंदोलन के अंदर सरकार को मजबूर होकर के अपने 3 कानून है वो वापस लेने पड़े। इसी तरह से ये प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया। जब सीजेपी को सोशल मीडिया पर समर्थन मिलने लगा, उनके फॉलोवर बढ़ने लगे, तब उसके अकाउंट को भारत के अंदर बैन कर दिया। इस सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो अकाउंट को बैन करना मतलब सरकार इस सीजेपी को दबाना चाहती थी। तो और लोग जुड़ गए। जब सीजेपी के लोग धरातल पे आकर के संघर्ष करने लगे, अनशन करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे, सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, तब लोगों को और भी लगने लगा कि सरकार है, इस तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रही। और एक भरोसेमंद व्यक्ति जिसने शिक्षा के अंदर काम किया,
पर्यावरण के अंदर काम किया, जिसको कई देशों की सरकारों ने पुरस्कार दिया, सोनम वांगचुक, वो इस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने जब अनशन किया तब भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो 18 दिन तक भूखे बैठे रहे। सरकार की तरफ से न कोई मंत्री आया, न सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया, और पुलिस है उनको उठा करके ले जाती है। तब लोगों के अंदर रोष व्याप्त हो गया कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि लोकतांत्रिक तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति, जिसको कई देशों की सरकारों ने पुरस्कार दिया है, उसको इस तरह से उठा करके अस्पताल के अंदर जाते हैं, और जो जेल की तरह से ही है। उनकी पत्नी को भी पहले मिलने नहीं दिया गया था, अभिजीत दीपके को भी मिलने नहीं दिया गया था। तो इस तरह से ये घटनाक्रम है, ये ट्रिगर पॉइंट बन गया। 20 तारीख को तो सरकार ने हद कर दी, छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। कई छात्रों को लाठीचार्ज किया, कई छात्राओं को वो मारा गया, उनके साथ में भी अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह से ये सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी सरकार या पार्टी का डाउनफॉल है वो इसी तरह से स्टार्ट होता है। जब वो जनता की आवाज को कुचलना स्टार्ट कर देती है, तब जनता है वो जागने लगती है, जनता को अपने अधिकार याद आने लगते हैं, और जनता है वो वोट की छूट करती है, और सरकार के अंदर जो पार्टी बैठी हुई है उसको हटा देती है। पहले भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। अन्ना आंदोलन को समर्थन ऐसा ही तो मिला था। जब अन्ना धरने पर बैठे, सरकार ने बातचीत तो की, लेकिन लोकपाल कानून के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तब उन्हें वो कांग्रेस को सत्ता के अंदर से हटा दिया। तो क्या ये आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का जरिया बन के रह जाएगा, या इससे आगे सिस्टम के अंदर सुधार करने के लिए ये लोग आगे आएंगे? और अन्ना आंदोलन से एक तो आम आदमी पार्टी ये निकली, और दूसरा केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार चलेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या ये सीजेपी का आंदोलन, ये वांगचुक का अनशन केवल सत्ता परिवर्तन होगा, या सिस्टम के अंदर बदलाव होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।